आप हो और मैं हूँ, ठीक है। मेरे पास मैं जूते बनाता हूँ, मैं जूतों का काम करता हूँ, ठीक है। अब मेरे मेरा परिवार है। अब उस समय मान लो मुद्रा नहीं थी, जैसे हम अभी जैसे हमें भूख लगी है, हमने बाहर जाके कुछ खा लिया, उसके बदले हम पैसे देते हैं। तो मान लो उस समय पैसे नहीं थे, ठीक है। तो मैं जूते बनाता हूँ और आप अनाज का काम करते हो, ठीक है। आप पे अनाज है, आपके पास खाने पीने का सामान है। अब मेरा परिवार है, मुझे परिवार का पेट भरना है, मुझे परिवार के लिए खाना लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपके पास आऊंगा और कहूंगा, दिलीप भाई मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, बदले में मुझसे जूते ले लो, ठीक है। आज के जमाने में क्या होता है, मुझे मैं जूते, अगर अगर आज मुझे चाहिए तो मैं जूते बेचूंगा, फिर उन पैसों से अनाज खरीदूंगा, ठीक है। उस समय क्या होता था, मैं आप पे जूते लेकर आऊंगा, दिलीप भाई मुझसे जूते खरीद लो और मुझे अनाज दे दो, ठीक है। तो इसे बार्टर सिस्टम कहते थे, कि चीज के बदले चीज को लेना, क्योंकि पहले मुद्रा नहीं थी, मनी नहीं था, ठीक है। तो अब मनी आया क्यों? जब ये बार्टर सिस्टम चल रहा था तो आया क्यों, मुद्रा आई क्यों, ठीक है। ये बताओ पहले, है ना, ये बताओ। तो आई क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन मतलब रुकावटें थी। उसमें क्या होता था, एक चीज होती है, डबल कोऑर्डिनेशन एक्सचेंज बॉन्ड होना चाहिए, सॉरी डबल कोइंसिडेंट एक्सचेंज बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब ये है कि अगर मान लो दिलीप आपको जूते चाहिए, तभी तो आप मुझे अनाज दोगे। अगर आपको जूतों की आवश्यकता ही नहीं है तो आप मुझे अनाज दोगे क्यों? आप कह दोगे नहीं मुझे तो मान लो उस समय आपको जरूरत है, मटकों की जरूरत थी आपको, मान लो मटकों की जरूरत है, तो आप कहोगे नहीं मुझे जूते तो नहीं चाहिए, मुझे मटके चाहिए। अब मेरे पास मटके है नहीं, तो वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो फिर मेरे को अनाज नहीं मिल पाएगा। तो एक कारण ये था कि डबल को, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार हो जाए कि हाँ सामने वाले को जरूरत है, तो इससे दिक्कत होती थी। दूसरा था लैक ऑफ स्टोरेज पेरिशेबल, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे कि जो मुद्रा है वो खराब नहीं होती है, रखे रखे खराब नहीं होती है। पर जैसे मैं अब मान लो कि आप अनाज अनाज देना है आपको, बदले में कुछ और चाहिए, ठीक है। पर आपको नहीं मिल रहा है, आपको कोई दे नहीं रहा है, आपका किसी से वो मैच नहीं हो रहा है कि सामने वाले को अनाज की जरूरत है, तो आपका अनाज तो खराब हो जाएगा ना पड़े पड़े। तो ये भी एक कारण था कि मुद्रा समाज में आई, ठीक है। समझ रहे हो? इतना समझ आया? यस सर। ठीक है, पूजा आपको समझ आया? ठीक है। तो मुद्रा आने का कारण ये था, मतलब दो तीन ये मेन कारण थे। अब हम एक और चीज जानते हैं, शाख। शाख क्या होता है? शाख यानी इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। क्रेडिट मतलब होता है उधार, कर्ज, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं किसी दुकान पे गया, होलसेलर वाले पे, मैं रिटेल का काम करता हूँ, ठीक है। उससे मैंने उसकी उसकी वो होलसेल की दुकान है किसी फोन के कवर्स की, ठीक है। मैंने उससे कुछ कवर्स ले लिए फोन के, और मैंने कहा भाई मैं आपको पे कर दूंगा जब मेरे मेरे ये सारे कवर बिक जाएंगे, तो फिर मैं आपको पे कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं उससे उधार पे माल ले आया, क्रेडिट पे मैं उससे माल ले आया कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ये होता है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट तो होता है ना, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे डाले हैं तो वो भी तो क्रेडिट होता है, क्योंकि जब हमारे पास पैसे आते तो क्रेडिट दिखाता है, जब हम किसी को सेंड कर दे तो डेबिट दिखाता है। देखो वो क्रेडिट अलग होता है, वो होता है कि पैसे आना, वो वाला क्रेडिट अलग होता है। वो भी एक तरीके से यही है कि मतलब क्रेडिट वैसे उधार होता है, मतलब जैसे एक शब्द के दो मतलब हो सकते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। और हिंदी में इसे शाख बोलते हैं।
तो ये क्रेडिट हो गया। अब आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा के आधुनिक प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब जैसे पहले, जैसे मैंने बताया, बाटर सिस्टम चलता था, ठीक है, फिर मुद्राएं। अब ये जो मुद्रा होती है, ये कुछ प्रकार की होती हैं, जैसे कि नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, और हम बैंक में जमा करते हैं, चेक होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि नोट है, नोट है, या जैसे पहले तो बाटर सिस्टम चलता था, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ, सोने चांदी के सिक्कों में लोग व्यापार करते थे, एक्सचेंज करते थे, है ना। अब और जो ये बाटर सिस्टम में मैंने आपको दो वो प्रॉब्लम्स बताई थी ना, कि एक तो सामने वाले को जरूरत होनी चाहिए, और एक लैक ऑफ स्टोरेज, और एक ये भी कारण है उसका कि मान लो कोई वैल्यू मैच नहीं होती थी कई बार। जैसे कि दिलीप, मान लो आपको मेरे से जैसे मेरे पास मार्कर है, मान लो, मार्कर जानते हो, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं जिससे, मार्कर, मार्कर है मेरे पास। मुझे चाहिए बदले में कार आपसे, ठीक है, आपको मार्कर की जरूरत है। तो ये कोई वैल्यू मैच हुई नहीं कि मार्कर के बदले कार, है ना। कहाँ कार, कहाँ 10 रुपए का मार्कर, 20 रुपए का मार्कर, कहाँ लाखों की कार, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत थी बाटर सिस्टम की। तो जो हाँ, जो करेंसी होती है, करेंसी यानी मुद्रा, यही नोट है मान लो। तो ये जो नोट होते हैं, अब ये तो कागज के टुकड़े ही तो हैं ये, है ना। अब पहले सोने चांदी के सिक्के में जिनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब खुद की एक मूल्य होता था। सोने चांदी का खुद का एक मूल्य है, ठीक है। तो लोग पहले उसमें चेंज एक्सचेंज करते थे। पर ये जो कागज का टुकड़ा है, इसका कोई वो है थोड़ा ना कि हाँ, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो। इसकी फेट वैल्यू है। फेट वैल्यू मतलब कि उसपे गांधी जी बने हुए हैं, उसपे लिखा हुआ है कि हाँ 500 रुपए है। तो 500 रुपए के बराबर की आप कोई भी चीज खरीद सकते हो उससे। ये फेट वैल्यू है। और इस कागज के टुकड़े को मतलब कैसे, मतलब क्यों मानते हैं हम, क्योंकि ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसे इशू करती है। इशू, इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो इसे मान्य करती है कि पूरे देश भर में रुपया जो है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, और ऐसे ऐसे नोट। और इसके अलावा और जो मतलब हमारे जो गवर्नमेंट करेगी, जो सरकार करेगी, आरबीआई जो करता है, सिर्फ वो ही मान्य होगा। और आरबीआई और गवर्नमेंट पे यही पावर है कि वो इशू कर सकती है, और कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन करेगी, कोई और संस्था करेगी, तो वो मान्य नहीं होगा, भले ही वो सेम हो एकदम। सिर्फ आरबीआई और सरकार, इन दोनों पे ही पावर है, ठीक है। तो इस वजह से हम मान्य करते हैं। अगर मैं एकदम सेम नोट बना के भी आपको दूं, आप तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसे नहीं लोगे। आप कहोगे नकली नोट है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट, सरकार, या फिर आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया गया है, वो मैंने बनाया है, ठीक है, समझ रहे हो। जी सर। इस वजह से हम नोट और सिक्कों को मान्य करते हैं। दूसरा है आपका डिपॉजिट्स इन बैंक। डिपॉजिट्स इन बैंक क्या होता है कि हम पैसे को बैंक में जमा करना। वो तो आप समझ गए, डिपॉजिट्स इन बैंक। तो अब बैंक से हमें पैसे निकालने होते हैं। मतलब बैंक में हम जमा क्यों करते हैं पैसे, हम जेब में भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि बैंक में एक सेफ ऑप्शन होता है। वहां से आपके पैसे जा सकते हैं, निकल सकते हैं साइबर क्राइम के द्वारा, पर कंपैरेटिवली घर पे रखने से ज्यादा वो वहां पर सेफ होते हैं। इस वजह से लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं, है ना। तो बैंक में रखते हैं, पर कुछ और भी रीजंस हैं कि क्यों रखते हैं। पहला कि एक इंटरेस्ट देती है बैंक पैसे रखने पर। आपने 100 रुपए रखे, 1 साल बाद वो 103 रुपए हो जाएंगे, ठीक है।
और घर में आपकी तिजोरी में रखे रहेंगे तो 100 रुपए ही रहेंगे, 105 रुपए नहीं हो जाएंगे। ठीक है, एक ये भी कारण है कि लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे कि बैंक ऐसे क्यों और कैसे करती है कि 100 के 103 रुपए। ठीक है, तो इस वजह से भी बैंक में आप पैसे रखते हो। और बैंक में एक चीज होती है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि अब आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि बैंक में पैसा जमा करने के बाद आप निकाल नहीं सकते। आपकी डिमांड होगी तो आप पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। चाहे आप कैश में निकालो या आपको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं वो आप करो चेक के द्वारा, चाहे आप किसी भी फॉर्म में करो, बैंक आपको नहीं रोक सकती। ठीक है, अब एक और चीज होती है चेक। चेक चेक के बारे में कुछ नॉलेज है, कैसे काम करता है? नहीं सर, अभी तो नहीं। चेक के बारे में ये है कि मतलब चेक बुक होता है और हमें किसी को अगर अमाउंट मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, जैसे अगर किसी को 2 लाख या 3 लाख करने हैं एक दिन में और हम नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में वो क्या बोलते हैं, चेक का यूज कर सकते हैं। जितना हमें अमाउंट सामने वालों को देना है उतना हमारे बैंक में होना चाहिए और चेक बुक में उतना मेंशन करना होता है। हाँ बिल्कुल, पर जैसे चेक है, ठीक है, चेक एक उसमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं पहले। उसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे, जैसे आपका अकाउंट नंबर, आपको किसको ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, आपके सिग्नेचर, कितना अमाउंट, आपका चेकबुक नंबर, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे अकाउंट से किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मुझे कैश नहीं करना, तो उस केस में क्या होता है, चेक में आपको 2 पैरेलल लाइंस बनानी होती हैं, जिससे चेक जब एक्सेप्ट होता है बैंक में तो उससे पता चल जाती है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी। कैश नहीं देना, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करना है आपके उसमें पैसे, है ना। तो चेक ऐसे काम करता है। और चेक आपको मान लो कैश नहीं ले जाना, कहीं पे आपको डर है चोरी का, तो तब भी चेक काम आता है। ठीक है, चेक ऐसे काम आता है। और इसमें कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। कुछ कुछ भी नहीं है? नो सर, मुझे तो नहीं है। ठीक है, ये जो बाटा सिस्टम के 3 वो थे ना लिमिटेशंस, रुकावट, तो वो जरूर याद कर लेना। वो आते हैं एक तो वो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड वाला, कि सामने वाले को जरूरत होगी तभी वो एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से वो